कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले उजला चावल वाइट राइस का आयात नहीं करें। मैं भारत के कमर्शियल और व्यावसायिक और जितने भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का यह आदेश को मानिए, उनकी सलाह को नहीं मानिए, उनके आदेश को मानिए। उजला चावल वाइट राइस मूल रूप से चाइना का है। चाइना के बारे में आपको हमसे अधिक पता है। उसका कोई भी फूड, कोई भी खाद्य सामग्री, चाहे भुजिया हो या दाल मोठ हो या कड़वा तेल हो या चावल हो या चीनी हो, वाइट राइस के बारे में बहुत पहले से ही अफवाह था, जो ही प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक आपके जीवन में कितना खतरनाक होगा अगर खाने पर, यह आपको पता है, यह आपको पता है। और चाइना तो कोई भी सामान, उसमें जासूसी ही होती है, उसमें जासूसी ही के सिवा और कुछ नहीं होता है। वह सस्ता भी होता है और वह उसमें जासूसी, कोई भी सामान आप खरीदिए दूसरे देश का और चाइना का सामान खरीदिए तो कितना टिकाऊ होता है, उसमें गुणवत्ता, चाइना के सामान में गुणवत्ता का अभाव होता है। हर वस्तु में, चाहे गाड़ी हो या सामान हो या कोई भी गाय का पाठ पूजा हो या सेना के लिए कोई सी किसी भी सामान का आपूर्ति या हवाई जहाज़ का पाठ पूजा हो, उसमें उसका जासूसी ही होता है। और खाद्य सामग्री में तो कहना ही मुश्किल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहे, उसका अक्षरशः पालन भारत के व्यावसायिक वर्ग को करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चाइना का सामान और वाइट चावल और खाद्य सामग्री तो मंगाना ही नहीं है। आप अपने देश में उत्पादन कीजिए, अपने देश का खरीदिए। आप विदेश से ही लाना चाहते हैं तो और देश से मंगाइए आपको, लेकिन अधिक मुनाफा के लिए चाइना का सामान, उसमें गुणवत्ता का अभाव होता है, लेकिन फायदा चाइना के सामान में ही होता है। अधिक लाभ, अधिक मुनाफा चाइना के सामान में ही होता है, लेकिन वह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, देशवासी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। उसका फल फूल, चावल, गेहूँ, वह क्या आयात करेगा? उसका 60,000 टन गेहूँ जो यूक्रेन से खरीद लिया था, वह गाड़ी पर लोड भी हो गया था। रूस ने मिसाइल अटैक करके उसको जला दिया। अपने तो खाने के लिए किस प्रकार से बेहाल है, वह दुनिया को दिखा रहा है। उसका सोशल मीडिया या उसका मीडिया या अखबार प्रेस, वहाँ पर तो कुछ है नहीं, आज़ाद, वह वहाँ से नहीं निकलता है। लेकिन वहाँ की जनता को, चाइना की जनता को कितना कष्ट होता है, यह कल्पना करने की आवश्यकता है। यह कल्पना ही आप कर सकते हैं। वहाँ पर मानवीय संवेदना नहीं है शी जिनपिंग साहब को वहाँ पर। और भारत के व्यापारियों से मेरा आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहे, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वाइट चावल समेत किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं करें चाइना से। वह आपके लिए भी असुविधा पैदा होगा,
भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वह कल छापामारी होगी। छापामारी होगी। आज बिहार में जो देखते हैं ट्रक आता है कड़वा तेल का, उसमें शराब मिलता है। कोई भी जिला बिहार का बाकी नहीं है जो यहाँ पर आता है आलू प्याज, उसमें शराब का कार्टून भरा रहता है। तो अधिक मुनाफा के लिए आप अपने व्यवसाय को खूब बढ़ाइए, लेकिन चाइना का सामान किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी के सलाह को नहीं मानना है। प्रधानमंत्री जी का यह आदेश है देश की जनता को, देश के व्यावसायिक वर्ग को व्हाइट चावल का आयात नहीं करना है। आप पहले से ले लिए हैं उसको, तो उसमें आप प्रतिबंध लगा दीजिए, उसको वापस कीजिए। पहले का पैकिंग करके दिखा रहे हैं तो उसको हम बेचेंगे ही, क्या करेंगे? तो यह आपका चालाकी आपको ही बुरा फंसा देगा। क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री जी बोले और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, अखबार में आपने पढ़ा होगा। इसलिए हम जनता से, भारत की जनता से, व्यावसायिक वर्गों से चाइना का किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री को अपने घर नहीं लावें। आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब होगा, उसका दवाई भी आप नहीं खा सकते हैं। चाइना का कोई भी दवाई मत खाइए। उसमें जब कोरोना हुआ था, भारत की दवाई पर उस समय चाइना का समर्थित ही WHO का अध्यक्ष था। उसने भारत के इंट्रोक्विनल और सल्फागोलाडिन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ट्रंप साहब ने कोरोना काल में वह भारत का इंट्रोक्विनल और सल्फागोलाडिन खा करके दिखाएगा कि नहीं, ये लाभप्रद है, ये अच्छा है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन वह दूसरे देश के सामान पर प्रतिबंध लगाने में आगे रहता है चाइना, लेकिन भारत के सामान पर अनेक प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। लेकिन चाइना का कोई भी सामान में गुणवत्ता का अभाव होता है। वह आपके और खाद्य पदार्थ, दवाई हो या चावल हो या कड़वा तेल हो या किसी भी पदार्थ का, चाइना का सामान का यूज नहीं करे, जनता भी नहीं करे और व्यावसायिक वर्ग भी मत मंगावे। आप देश में व्यवस्था कीजिए, दूसरे देश से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से आप मंगाइए। लेकिन चाइना का सामान पहले भी व्यापारिक समझौता उसका बहुत कम कर दिया गया है। तो एकाएक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ सामान पर जो प्रधानमंत्री जी जो बोले, वह सामान पर 100% प्रतिबंध लगेगा और इसके बाद आपके यहाँ छापामारी होगी। छापामारी होगी तो आप फंसेंगे और आपका क्या, कौन एक्ट के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी, यह आपको देखना होगा। और चाइना का सामान किसी भी परिस्थिति में आयात नहीं करना है। और खाद्य सामग्री तो खास करके, दवाई तो खास करके नहीं मंगाना है, क्योंकि उसमें गुणवत्ता है ही नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के आदेश को पालन करते हुए आप व्हाइट चावल जो जहाँ ये कोटा है, जहाँ भी स्टॉक किया हुआ है, उसको उसी प्रकार, और केंद्र सरकार से भी अपील है, आपने आज बोला, आप उसके स्टॉक को देखिए कितना स्टॉक है भारत में, उसको जब्त कीजिए, उस दुकानदार को पैसा दीजिए। पहले आज आप बोल रहे हैं पहले से हम स्टॉक कर लिए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। हमने स्टॉक किया है, उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। पहले तो आप प्रतिबंध लगाए नहीं, केंद्र सरकार भी पहले आप प्रतिबंध लगाए, आज प्रतिबंध लगाए, हमने स्टॉक कर लिया, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टॉक कर लिया तो हमारा पूंजी फंस गया, तो उस पूंजी का देनदार कौन होगा? चाइना वापस नहीं लिया सामान तब
इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। उसके आगे किसी भी परिस्थिति में चाइना का व्हाइट चावल और चाइना का खाद्य सामग्री किसी भी परिस्थिति में आप नहीं मंगा सकते हैं। मंगाने पर आप पर कार्रवाई भी होगी और आप पर अनेक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे और चाइना का सामान जनता खास करके भारत के नागरिक उसे खरीदे नहीं, वह उसे बाज़ार में मिलता है उसको बाज़ार में ही छोड़ दें, अपने घर नहीं ले जाएं। हो सकता है वह आपको पच जाए लेकिन आपके बच्चे को तो नहीं पचेगा। तो ऐसा सामान आप क्यों खरीदेंगे जो आपके परिवार के लिए हानिकारक होगा। प्लास्टिक किसी भी परिस्थिति में नहीं पच सकता है किसी व्यक्ति को। वह व्हाइट चावल चाइना का बनाया गया, खेत से उत्पादन नहीं हुआ है, वह खेत से उत्पादन नहीं हुआ है। हम खेत का ज़मीन का उत्पादित सामान का उपयोग करेंगे तो वह हमें लाभदायक होगा। लेकिन चाइना का उत्पादित सामान ज़मीन का हो या फैक्ट्री का बनाया हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में उसका सामान का खाद्य आपूर्ति तो खास करके भारत की जनता उससे दूर रहे। और व्यापारी भर व्हाइट चावल का निर्यात पर प्रतिबंध के साथ साथ आपके यहाँ अगर स्टॉक है तो आप केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना आग्रह कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया, हमने स्टॉक किया है तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। हम वह चावल आपको दे देते हैं, सरकार वो पैसे वापस करे। सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। आज आपने प्रतिबंध लगाया, कल हम मंगा लिए हैं, उसका कौन जिम्मेवार होगा? केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। और व्यापारी वर्ग को आगे भी नहीं मंगाना है, उसको अगर आपके पास में स्टॉक है तो उसे वापस करने का व्यवस्था आपको सोचना पड़ेगा। और चाइना के किसी भी परिस्थिति में चाइना का व्हाइट चावल और खाद्य सामग्री को आपको नहीं मंगा सकते हैं, यह प्रतिबंधित है। थैंक्स।